अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, रियलिटी टीवी की तीसरी किस्त में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 ख़तरनाक तरीन मुजरिमों के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, फ्रैंक लुकास। ये एक अमेरिकन ड्रग माफिया था। फ्रैंक लुकास ने अपना काम अमेरिका में तब शुरू किया जब नस्ल परस्ती बहुत बुरे दौर में थी। कभी भी किसी इंसान ने यह नहीं सोचा था कि अमेरिका में रहने वाला सियाफ आम इंसान इतना करोड़पति भी बन सकता है। जब फ्रैंक लुकास का कारोबार अपने अरूज पर था तब इसने करोड़ों डॉलर्स कमाए। एक अंदाजे के मुताबिक फ्रैंक लुकास के पास $1 बिलियन थे, जो बहुत बड़ी और अच्छी खासी रकम है। दोस्तों, फ्रैंक लुकास की ज़िंदगी पर अमेरिकन गैंगस्टर के नाम से एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है और इसका किरदार डेंजल वाशिंगटन ने निभाया था। नंबर 9 पर है निकी बार्च। निकी ने बचपन से ही नशा शुरू कर दिया था और इसकी आदतें बहुत बुरी थीं, जिसकी वजह से ये बिल्कुल अलग थलग हो गया था। निकी जराइम की दुनिया में आगे बढ़ता रहा और एक ड्रग माफिया बन गया। निकी ने ड्रग्स के कारोबार में तकरीबन $100 मिलियन कमाए। निकी जल्द ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया और इसे 18 साल की कैद हो गई। लेकिन 18 साल की कैद काटने के बाद निकी एक बिल्कुल आम इंसान बन गया और मामूली लोगों की तरह आम जिंदगी गुजारने लगा। नंबर 8, 8वें नंबर पर है पॉल अलेक्जेंडर। पॉल को बहुत ही चालाक ड्रग डीलर कहते हैं। कहा जाता है कि जब इसका कारोबार अरूज पर था तो इसने अपने तमाम मुखालिफिन को उठाकर जेल में भिड़का दिया था। कहा जाता है कि जब इसने अपने तमाम मुखालिफिन को अंदर बंद करवा दिया तो इसने $180 मिलियन कमाए और अपने लिए एक महल भी तैयार करवा लिया। लेकिन जल्दी पुलिस ने पॉल को पकड़ लिया और इसे ब्राज़ील पुलिस में भेज दिया। ब्राज़ील की पुलिस के हत्थे चढ़ने के बावजूद ये वहाँ से भी फरार हो गया और आज तक रुपोश है। ये शख्स कहाँ गया और किधर गायब हो गया आज तक किसी को मालूम नहीं है। नंबर 7, 7वें नंबर पर है रिक रॉस। कहा जाता है कि इसने अपने दम पर माफिया गैंग चलाया। रिक रॉस अपने दौर का बहुत ही पावरफुल ड्रग डीलर था। कहा जाता है कि इसने ड्रग्स के बिजनेस में $600 मिलियन कमाए, जो एक अच्छी खासी रकम है। रिक रॉस $600 मिलियन के साथ फरार है और कहाँ है किसी को भी नहीं पता। नंबर 6 पर है राफेल क्विंटेरो। राफेल क्विंटेरो बहुत ही असर और रसूख रखने वाला ड्रग डीलर था। इसके बारे में कहा जाता है कि यह खुद हीरोइन की काश्त किया करता था। राफेल क्विंटेरो ने भी लाखों और करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन क्विंटेरो ने भी एक शख्स को कत्ल किया और ये जेल चला गया। कहते हैं कि इसे 1985 में गिरफ्तार कर लिया गया और 2013 में इसे रिहा किया गया। नंबर 5, 5वें नंबर पर है जैक्विन लियोरा। ये बहुत ही ख़तरनाक ड्रग डीलर था। अक्सर ड्रग डीलर्स इसे चापो के नाम से भी जानते हैं। ये अपनी अनोयत का सबसे अनोखा ड्रग डीलर था। ये ज़मीन में सुरंगें बनाकर रहता था। इसने बहुत मरतबा पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार एक दिन पकड़ा गया। चापो के सर की कीमत लाखों डॉलर्स में थी। चापो एक बहुत ही ख़तरनाक गैंगस्टर था। इसने अपनी पूरी ज़िंदगी में $1 बिलियन कमाए। अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छी खासी और भारी रकम है। नंबर 4, चौथे नंबर पर है ग्रिसेल्डा ब्लैंको। ग्रिसेल्डा ब्लैंको ने 11 साल की उम्र में जुराइम की दुनिया में कदम रखा। ग्रिसेल्डा ब्लैंको ने एक बच्चे को अगवा किया और रकम लेने के बाद इसे कत्ल कर दिया। ग्रिसेल्डा एक बहुत ही ख़तरनाक मुजरिम थी। ड्रग डीलर्स इसे गॉडफादर भी कहते हैं। ग्रिसेल्डा ने 3 शादियाँ की थीं और इसके ऊपर इल्ज़ाम था कि इसने अपने तीनों हस्बैंड्स को मार दिया है। ये बहुत ही ख़तरनाक ड्रग डीलर थी। पुलिस ने इसे भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया था। ग्रिसेल्डा के पास तकरीबन $2 बिलियन थे, जो देखा जाए तो बहुत बड़ी रकम है। नंबर 3 पर है कार्लोस स्लेटर। ये बहुत ही चालाक ड्रग डीलर था। कहते हैं कि ये ड्रग्स को बेचने के लिए जहाज़ों का सहारा लिया करता था। ये बहुत ही चालाकी से एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को चकमा दे दिया करता था। इसने ड्रग्स के साथ काफ़ी दफ़ा सफ़र किया। ये दुनिया के हर माफिया के लिए ड्रग्स पोस्ट का काम करता था। ये शख्स अपने ज़्यादातर ड्रग्स शुमाली अमेरिका से जनूबी अमेरिका की तरफ भेजा करता था। इस शख्स ने भी ड्रग्स की दुनिया में बहुत पैसा कमाया था। इसकी टोटल आमदनी तकरीबन 2.5 बिलियन के करीब थी।
जो एक बहुत बड़ी रकम है। नंबर 2, दूसरे नंबर पर है अमेंडो गरिलो। दोस्तों ये बहुत बड़ा ट्रक डीलर था। दोस्तों अमाडो बहुत ही तेज़ दिमाग ट्रक डीलर था। दोस्तों इसने हमेशा ट्रक ट्रेवल करने के लिए आसमान का रास्ता अपनाया था। दोस्तों ये ट्रक की डिलीवरी बहुत ही तेज़ी से किया करता था। अमाडो लॉर्ड ऑफ स्काई के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अमाडो बहुत ही अमीर और एक चालाक शख्स था। अमाडो बहुत ही ज़्यादा शराब पीने वाला आदमी था और ये हमेशा नशे की धुत में लगा रहता था। ये लाखों रुपया सिर्फ शराब पीने पर ही लगा दिया करता था। अमाडो बहुत ही ज़्यादा शराब पीने का आदी था। अमाडो के पास तकरीबन 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर थे। 5 बिलियन डॉलर एक बहुत बड़ी रकम होती है, आप बखूबी जानते हैं। नंबर 1, दोस्तों नंबर 1 पर है पैब्लो एस्कोबार। दोस्तों पैब्लो एस्कोबार ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत बहुत ही गरीबी में की। दोस्तों पैब्लो एस्कोबार के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही गरीब इंसान था। इसका ज़्यादातर वक्त गलियों और बाज़ारों में सोकर गुजरता था। लेकिन फिर अचानक से पैब्लो एस्कोबार सबसे बड़ा ट्रक डीलर बनकर लोगों के सामने आया। पैब्लो एस्कोबार तारीख का सबसे बड़ा ट्रक डीलर था। कहा जाता है कि पूरी दुनिया में 100 में से 80% ट्रक्स का कारोबार पैब्लो एस्कोबार के हाथ में था। पैब्लो एस्कोबार एक बहुत ख़तरनाक इंसान होने के साथ साथ बहुत रहमदिल भी था और ये गरीबों की बहुत मदद किया करता था। पैब्लो एस्कोबार के पास कितनी रकम थी, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब एक मरतबा इसका बेटा बीमार हुआ और उसको ठंड लग गई। आग ना होने की वजह से इसने अपने 10 मिलियन डॉलर्स को आग लगा दी कि ताकि इसका बच्चा सर्दी से बच सके। पैब्लो एस्कोबार को ट्रक्स की दुनिया में बादशाह भी कहा जाता है। हैरानकुन तौर पर पैब्लो एस्कोबार के पास 40 बिलियन डॉलर थे, जो बहुत बड़ी रकम है और ना ख़त्म होने के बराबर है। दोस्तों इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।